जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलदीप अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज साथ संगत जी सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं कुलदीप अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम कुलदीप है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2024 में ही शुरू हुई है और गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला, उसके लिए भी गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी महाराज मुझे ये मौका देंगे जो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगा। संगत जी, कुछ टाइम से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और करीबन संगत जी मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, तो मेरे कोई संतान भी नहीं थी। इसके अलावा फैमिली इश्यूज़ भी बहुत सारे थे, सभी रिश्ते इधर से उधर बिखरे हुए थे। संगत जी, हम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था और हम संगत जी एक दूसरे, जबकि हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, बट हमें ऐसा लगता था कि हमारा प्यार कहीं खो गया है। हमारी अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज ही थी और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे हम लोगों का जो प्रेम है वो पता नहीं कहाँ खो गया है। तो हमारे भी रिश्ते कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टेंशन में रहता था, डिप्रेशन में रहता था। मेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और घर जाओ तो वाइफ मम्मी के झगड़े और घर से बाहर निकलो तो संगत जी काम को लेके परेशान। मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ही ज़्यादा। तब मेरे एक फ्रेंड हैं जो गुरुजी को काफ़ी लंबे टाइम से मानते आए हैं, उन्होंने ही गुरुजी के बारे में मुझे बोला था। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मैं कुछ बाबाओं के पास, संतों के पास भी गया था, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया था। वहाँ भी मैंने अपनी राशि वगैरह दिखाई थी, वहाँ भी मैंने अपनी कुंडली को दिखाया था और वहाँ पे कुछों ने कुछ उपाय बताए थे, वो मैंने करने शुरू भी किए थे, बट संगत जी कोई रिलीफ मुझे नहीं लगा। और किसी बाबा ने तो मुझे मंगलवार के व्रत रखने को भी कहा और बताया कि मंगल मुझ पे भारी है, मेरे परिवार पे भारी। उसके उपाय भी उन्होंने बताए, वो भी मैंने किए, बट कोई रिलीफ नहीं मिला, चीज़ें बढ़ती जा रही थी। पर वाइफ के मायके वाले भी आके संगत जी मुझे ही सुना के चले जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से, हर जगह से मैं ही पिस रहा था। तो कभी कभी तो संगत जी ऐसा मोड़ आ जाता था ज़िंदगी का कि कुछ खा के सो जाऊं और उठूं ही ना सुबह, बस लाइफ को ख़त्म कर लूं। माँ का प्रेशर यही था कि बच्चे नहीं हुए, मना किया था इससे शादी करने के लिए, और वाइफ का प्रेशर ये था कि तुम्हारी सैलरी से क्या होता है, कुछ नहीं होता, तुम्हारी माँ दिन भर ताने मारती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बहुत बिखरा था, बहुत टूटा था।
और बाहर संगत जी तो काम की वजह से टेंशन में रहता था, तो कुछ समझ से बाहर था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसे टाइम पीरियड में संगत जी मुझे गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा लगाया, और वो तो मेरे दोस्त का मैं शुक्राना करता हूँ कि उसकी कृपा मतलब ऐसी हुई कि गुरुजी ने उसको मतलब मुझे जोड़ने के लिए कहा। उसने अचानक से मुझे गुरुजी के पास चलने को कहा, और मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा कि नहीं यार, मैं बहुत बाबा और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चला गया हूँ, अब नहीं मन है। तो वो कहता है तू एक बार तो चल, क्या पता तेरी समस्या का परेशानी का समाधान हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं उसके साथ गया गुरुजी के दरबार, पिछले साल गया था, और वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। और संगत जी लगा एक पल को कि हाँ, कुछ ज़िंदगी यहाँ भी जीनी है। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे चुना है, बुलाया है ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होती है, ज़िंदगी कभी बोर नहीं होती है। ज़िंदगी में अगर दुख आ रहे हैं तो उसका समाधान भी है, लड़ने की भी हिम्मत रखो, ताकत रखो। तो ये सब वहाँ पे जाके मुझे समझ आया। मैंने बहुत सेवादारों को गुरुजी की वहाँ सेवा करते हुए देखा, बहुत संगतों को आते देखा। काफ़ी देर तक तो संगत जी मैं उस शिवलिंग को ही देखता रहा, निहारता रहा, और बड़ा सुकून मिल रहा था उस शिवलिंग को देख के। गुरुजी के दर्शन करे, लंगर किया, चाय प्रसाद किया। मानो उस लंगर को करने के बाद ऐसा लगा जैसे इन 10 सालों में पहली बार पेट भर के भोजन किया हो। क्योंकि संगत जी मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी वो हालत कर दी कि इंसान ना घर का ना घाट का, इस कदर मेरी हालत हो चुकी थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास जाने लग गया तब मुझे बहुत शांति सुकून मिला। मैंने गुरुजी से कभी कुछ कहा नहीं कि गुरुजी मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि मेरे घर की जो परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हुई वो 2024 में स्टार्ट हो गई थी। मैं गुरुजी के पास जाने लगा, और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर में चलाता था, सत्संग सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। कुछ समय घर में लड़ाइयाँ चलती थी, झगड़े चलते थे, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था, कुछ लगता ही नहीं था कि कोई असर मुझे हो रहा है। हो रही है लड़ाई, होने दो। खूब लड़ाइयाँ होती थी संगत जी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाली पेट ही सो जाता था, खाना देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि लड़ाई हुई और खाना बना ही नहीं। माँ ने कुछ खा लिया, वाइफ कुछ मंगा के खा लेती थी, और मेरा किसी को पड़ी ही नहीं थी। संगत जी 3 सदस्य और तीनों ही ऐसे जैसे एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते। माँ को भी कोई मतलब नहीं था। माँ नाराज़ ये थी कि इससे शादी क्यों करी, इसे छोड़ता क्यों नहीं है। वाइफ नाराज़ इसलिए थी कि तुम्हारी सैलरी में होता ही क्या है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, रहूँगी तो माँ को निकाल दो, करूँ तो करूँ क्या। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। मैंने यही देखा गुरुजी से जुड़ने के बाद कि भले ही एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं पर लड़ाई भी नहीं होती है। संगत जी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। वाइफ भी शांत रहने लगी, माँ भी शांत रहने लगी, घर में खाना बनने लगा। संगत जी तनख्वाह के लिए भी चिक चिक नहीं होने लगी। और संगत जी बच्चों की कमी अभी भी खल रही है, वो भी गुरुजी जल्द ही पूरी करेंगे। मुझे गुरुजी की कृपा पे, उनके आशीर्वाद पे पूरा भरोसा है। संगत जी अभी कुछ टाइम से मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब थी, और मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस टाइम संगत जी करने वाला कोई नहीं था। मेरी वाइफ़ ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि मेरी वाइफ़ की भाभी की डिलीवरी का टाइम था। तब संगत जी मेरी वाइफ़ की बीमारी का जो भी देखभाल थी वो मेरी माँ ने करी। तब मेरी वाइफ़ को ये एहसास कराया गुरुजी ने कि सास चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो परेशानी में काम आती ही आती है। पति अच्छा हो या बुरा हो, काम आता ही आता है। मेरी माँ को भी ऐसा लगा कि मैं किसी बेटी की सेवा कर रही हूँ। तो ये सब करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। कैसे किया कैसे नहीं किया मुझे नहीं पता,
और अभी मुझे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन जो जो चीज़ें गुरुजी ने बदल दी उन सब चीज़ों का लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करता हूँ। और यही कहूँगा कि गुरुजी सच में आपसे जुड़ने के बाद बहुत सुकून शांति मिली। मेरे घर के हालात अब ठीक हैं। संगत जी, लोग मजाक उड़ाया करते थे मेरे घर के हालातों का। मेरी वाइफ के झगड़े इतनी दूर तक होते थे कि पूरी गली तमाशा देखती थी। संगत जी, निकलने बढ़ने में भी बहुत शर्म आया करती थी। और कितनी बार तो मेरी वाइफ संगत जी मेरे से इतना बुरा वाला लड़ती थी कि संगत जी जो उसके हाथ में होता था वो दे के मार देती थी। पर मैं कुछ नहीं कहता था। मुझे यही लगता था कि अब चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही थी, बिगड़ रही थी। लेकिन आज देखिए वही घर है जहाँ हम हस्बैंड वाइफ ने अलग होने की सोच ली थी, वहाँ अब हम एक साथ रहने की सोच रहे हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो कहते हैं ना, जब आपके हंसते खेलते जीवन को अगर कोई नज़र लग जाए, तब उस समय सिर्फ आपको गुरुजी ही बाहर निकाल सकते हैं। और संगत जी, मैं तो अपने जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जो भी परेशान हैं, उन सबको गुरुजी के पास जाने की ही सलाह देता हूँ। और यही कहता हूँ कि गुरुजी के दरबार जाओ, वहाँ दर्शन करके आओ, वहाँ माथा टेको और अपनी अरदास लगाओ। आपके सारे दुख दर्द परेशानी सब गुरुजी महाराज दूर कर देंगे। बस मैं यही कहूँगा, गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना अपनी संगत के रूप में चुनने का, आपका कोटि दान शुक्राना। और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा। जय गुरु।